हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टैन्यू को सैड देख के वहाँ पे मिंग्यू कहने लगती है तुम ठीक हो ना। इसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हुसिन कहने लगता है ब्रदर, उस लेडी के हिसाब से आप किसी दूसरे यूनिवर्स के एंशिएंट गॉड क्लैन से बिलोंग करते हो, मतलब कि आप इस यूनिवर्स के हो ही नहीं। तो फिर आखिरकार अगर आप दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करते हो तो इस यूनिवर्स में आपका रिइंकार्नेशन क्यों हुआ होमिंग गॉड के रूप में। अब सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है मुझे भी नहीं पता, एक बार जैसे ही मैं पूरी तरीके से पावरफुल हो जाऊं जिसके बाद में मैं पता कर पाऊंगा आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। वैसे भी वो ओल्ड बास्टर चांगशुंग शुआन फेंग उसके अलावा कोई भी प्रीवियस यूनिवर्स के राइटिंग को नहीं पहचानता, वहाँ के तरीके सब कुछ उसको ही पता है। ये सुन के सियान कहने लगती है ब्रदर चांगसुन ने ही उन दोनों सुप्रीम को सोल डिवरिंग एबिस में जाने के लिए बोला था, क्या ये सब कुछ उसके ही वजह से हुआ है? क्या वो भी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है? ये सुन के टैन्यू कहने लगता है इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जो कर रहे हैं उस पे ध्यान करते हैं। नॉर्थर्न साइड में बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस है तो हम वहीं पे चलते हैं ताकि कल्टीवेशन में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे हुसिंग एक लकड़ी को पकड़ते हुए सोट की तरह इधर उधर खेलने लगा था और वो कहने लगता है मैं सबको हरा दूंगा। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ टैन्यू उसे लेती हुई वो भी इधर उधर कर रहा था। अब ये देखकर वहाँ पे यूकिन कहने लगती है तुम लोग तो अभी भी बच्चे की तरह हो। अब ये सुन के वहाँ पे टैन्यू रुक गया था और वो आगे बढ़ने लगा था जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मुझे जहाँ तक पता है इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे डिवाइन हॉप्स भी है जहाँ पे लोग उन्हें बेकार सोचते हैं बट उन्हें नहीं पता कि ये कितने ज्यादा रेयर होते हैं। जैसे कि उनमें से हो गया सोल एसेंस ग्रास, रेडियन ग्रास और ब्लड थर्स्टी डिवाइन फ्लावर। ये तीनों हॉप बहुत ही ज्यादा रेयर हैं बट यहाँ के लोग तो उन्हें पहचानते भी नहीं। मुझे जहाँ तक पता है मैंने जैसे ही इन सबको देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि ये सारे हेवन को टच करने वाले डिवाइन हॉप्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। इतना कहते हुए टैन्यू उस स्टिक को घुमा रहा था बट हम देखते हैं एकदम से हुसिंग उसे पकड़ते हुए कहने लगता है ब्रदर अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम उन सबको कलेक्ट करके सेल करें, हम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है क्यों नहीं, बट हम देखते हैं वो कहने लगा था अभी नहीं, कोई यहाँ पे आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगा था और कोई उनकी तरफ बढ़ने लगता है जिसको देखकर सियान कहने लगी थी कोई वहाँ से आ रहा है टैन्यू। दूसरी तरफ हम आसमान में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था। वो कहने लगता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो, मैं तुम जैसे यंग जनरेशन को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे गोल्डन फ्लेम क्लाउड स्टोन बाहर निकालता है जिसे लेते हुए वहाँ पे सियान कहने लगी थी ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर स्टोन है, आखिरकार ओल्ड मैन तुमने ये हमें क्यों दिया। बट हम देखते हैं वो ओल्ड मैन लिटरली वहाँ पे हंसते हुए भाग जाता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सियाओलू उसे पकड़ो। जहाँ पे सियाओलू उसके आगे जाते हुए उसे रोकने लगती है। वो ओल्ड मैन कहने लगा था तुम्हारी इतनी हिम्मत, बट लिटरली हम देखते हैं सियाओलू उसे एक थप्पड़ मारते हुए नीचे फेंक देता है। जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ओल्ड मैन आखिरकार तुम भागे क्यों। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं ओल्ड मैन कहने लगता है मैं वांगजियान डिवाइन ट्रेजर शॉप का मैनेजर हूँ और मैं गुंगसुंग फैमिली के लिए काम करता हूँ इमोर्टल सिटी में, तो मेरे साथ में कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। अब ये सुन के वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है तुम अपने मुंह को बंद करोगे, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम हो कौन, अगर तुम पेबिलियन के एल्डर हो तो फिर आखिरकार इतना ज्यादा रेयर चीज तुम हमें फ्री में देकर यहाँ से क्यों भाग रहे थे। ये सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है इन सब के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, और वो वहाँ पे जाने वाला था बट तभी फिर से आवाजें आने लगती है और वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था मुझे लग रहा है तुमने ये कहीं से चुराया है और तुम भाग रहे हो, बट आवाजें सुन के मुझे लग रहा है कि तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट अभी तक तो खत्म हो गए होंगे और तुम ही बस यहाँ पे बचे होगे। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियान कहने लगती है इसका मतलब गोल्डन फ्लेम क्लाउड स्टोन भी तुमने चुराया है, और जब तुम यहाँ पे ट्रबल में फंसने लगे तो हमें फंसा कर तुम बचना चाहते हो इसीलिए तुमने ये हमें दिया। अब ये सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता
लगता है तुम यहाँ पे प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम लोग भी जिंदा रहना चाहते हो तो भागो। इतना कहते हुए हम देखते वो ओल्ड मैन वहां से भागने लगता है, बट तभी हम देखते वहां पे एक जायंट सा स्टोन मॉन्स्टर आ जाता है, स्टोन से बना हुआ बंदा, जिसको देखकर हुसिंग तो डर गया था। वो कहने लगता है अरे शांत हो जाओ, आखिरकार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ टैन्यो कहने लगता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये यहाँ पे आ गया, जिसको देखकर सियान कहने लगी थी आखिर तुम पागल हो गए हो, तुम खुश क्यों हो रहे हो कि ये बंदा यहाँ पे आ गया, तुम्हें डर नहीं लग रहा। बट हम देखते टैन्यो कहने लगता है मैंने तुम लोगों को जो 3 डिवाइन हॉप्स के बारे में कुछ टाइम पहले बताया था वो सारे इसके ही बॉडी के ऊपर है, देखो। इतना कहते हुए टैन्यो उसकी तरफ दिखा रहा था। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहने लगता है तुम्हारा गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन मेरे पास नहीं, इन लोगों के पास में है। बट हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन मॉन्स्टर कहने लगता है तुम सब एक साथ में मिले हो, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था और उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। टैन्यो कहने लगता है इसके आवाज को मत सुनो, कानों को बंद कर लो। बट हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग तो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने माइंड से ही सब कुछ खो बैठता है, पागल की तरह हरकतें कर रहा था। वो उस लकड़ी को गिटार सोच के बजा रहा था। वो कहने लगता है इस दुनिया में मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है, सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ती हैं और मेरा प्यार का तूफान हर जगह में फैलेगा, ऐसी बकवास बातें कर रहा था वो। दूसरी तरफ सियान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। बट हम देखते हैं वहां पे टैन्यो उसे संभालने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन वहां से भागने लगता है। बट हम देखते हैं स्टोन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। बट ओल्ड मैन कहने लगता है सारे ट्रेजर इन लोगों ने चुरा लिए, मेरे पास कुछ नहीं। अब ये सुनकर वो मॉन्स्टर डायरेक्टली टैन्यो और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट सियाओलू उसे रोक के दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ सियान आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और हम देखते वो वहां पे टैन्यो को किस कर लेती है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरे लड़कियां शॉक हो गई थी। बट वो लोग कहने लगी थी ये अपने कंट्रोल में नहीं है, ये सबको सोचते हुए अपने मन को शांत कर लेती है वो लोग। दूसरी तरफ टैन्यो भी उन तीनों हॉप को निकालते हुए सियान को ठीक कर देता है, जहाँ पे सियान कहने लगी थी मुझे माफ कर देना, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं। इतना कहते हुए वो साइड हो जाती है। दूसरी तरफ टैन्यो उन हब का यूज करते हुए हुसिंग को भी ठीक करता है, जहाँ पे वो एकदम से टैन्यो के पास में आते हुए कहने लगता है ब्रदर कुछ टाइम पहले चारों ओर मेरी लड़कियां ही लड़कियां थी। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यो उसे लात मारते हुए कहने लगता है अगर सोल एसेंस ग्रांस नहीं होता अभी तो तुम कभी भी ठीक नहीं हो पाते बेवकूफ। अब ये सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ यूकिन कहने लगती क्या सोल एसेंस ग्रांस सोल के डैमेज को रिपेयर करता है, जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे टैन्यो कहने लगा था तुमने ठीक कहा, वैसे भी ऐसा लगता है इस मॉन्स्टर को देखकर ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अब ये देखकर वहाँ पे सियान वो लोग कहने लगे थे ब्रदर हमें सिस्टर को बचाना होगा सियाओलू को, वरना ये मॉन्स्टर उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यो ब्लडी थर्स्टी डिवाइन फ्लावर का यूज करते हुए सियाओलू की एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे सियाओलू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी। और दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओलू अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक का यूज करते हुए उस स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वहाँ पे उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर देता है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर।